नमस्कार। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने भगवान नहीं आते हैं? इस प्रश्न का जवाब सुनने के लिए इस वीडियो को एक बार जरूर सुनिए और सब्सक्राइब करिए। नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण उद्धव संवाद के कुछ प्रसंग। इस संवाद में सबसे पहले उद्धव जी श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं। हे कृष्ण, सबसे पहले कृपा आप मुझको यह बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र तो वही है जो जरूरत के समय मित्र की बिना मांगे मदद करे। कृष्ण का यह जवाब सुनकर उद्धव जी बोले, कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी तो धर्मराज के पक्ष में कभी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जिता सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहां तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों का दांव पर लगाना शुरू कर दिया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, पर आपने वो नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छा किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया, कम से कम कृष्ण आप तब तो हस्तक्षेप कर देते। आप दिव्य शक्ति के द्वारा अपने पासे को धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तब आपने उन्हें वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र कर देता है। एक महिला का शील का क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की, तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या था फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मस्तिष्क में सवाल आते हैं। उद्धव जी ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण से ये प्रश्न किए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए हैं। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी को इस क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि मैं उनकी तरफ से खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलता तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना जाऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे चाहते थे कि मुझको ना पता चले कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया और मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाए। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे।
अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लेके आया, द्रौपदी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उन्होंने मुझे नहीं पुकारा। उनकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उन्हें निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर मुझको याद किया, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उनके शील की रक्षा करने का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती क्या है, ये बताओ उद्धव। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण बहुत प्रभावशाली है, किंतु मुझे पूर्ण रूप से अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने यह प्रश्न पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा? क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर ही संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूं, ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। यह जवाब सुनकर उद्धव बोले, वाह वाह, बहुत अच्छा श्री कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उल्हाना करते हुए उद्धव ने पूछा। तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छुप कर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान था कि उन्होंने सोचा कि मेरी जानकारी के बिना वे जुआ खेल सकते हैं। अगर उन्होंने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूं, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्र मुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम यह प्रयास करना शुरू करते हैं, तब हमें साक्षी के रूप में भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। जब हम ईश्वर को साक्षी के रूप में समझते हैं, तब हम ईश्वर की चेतना में विलय हो जाते हैं। तत् त्वम असि, अर्थात वह तुम ही हो। इसके साथ हम उद्धव प्रसंग को समाप्त करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगी कि उद्धव जी थे कौन। उद्धव जी साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। द्वारका में यादवों के कुल नाश के बाद जब श्री कृष्ण अपने धाम जा रहे थे, तो उद्धव जी ने भी उनके साथ जाने का आग्रह किया। उस समय श्री कृष्ण ने बताया कि वे वसुदेव यानी विष्णु के अवतार हैं। वो चाहें तो उनको ले नहीं जा सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि आज तुम कुछ भी जानना चाहते हो, पूछो, मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। और वह संवाद जो उद्धव और श्री कृष्ण के बीच में हुआ, वह उद्धव गीता के रूप में भी जाना जाता है। इस वीडियो में हमने उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच के कुछ संवादों को सुना। नोइंग हिंदुइज्म में हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा उद्देश्य है कि हम हिंदुइज्म के बारे में देश में, भारत में, विदेशों में
लोगों को बता सके कि हिंदुइज्म क्या है। अगर आप भी इस चीज में विश्वास करते हैं तो आप हमारे चैनल को सुनिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदुइज्म के बारे में समझ सकें। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।